हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शेयर। ये बहुत ही छोटी टर्म है, मुझे पता है कि आप सभी को पता है शेयर किसे कहते हैं, पर फिर भी आपके साथ डिस्कशन थोड़ी से शेयर। ठीक है, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है शेयर कैपिटल कहाँ पर हम प्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या लिखा होता है, शेयर कैपिटल। जब हम उस शेयर कैपिटल को इक्वल पार्ट में छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो उस हर एक छोटे से पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई शेयर होता है 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का। टोटल शेयर कैपिटल को रुपीज़ से डिवाइड कर दो तो टोटल नंबर हमारे पास क्या आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ द शेयर। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेचर ऑफ शेयर क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 कंपनी एक्ट 2013, द शेयर शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो आपको पता है मूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। ठीक है, किसी भी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिए होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं। ठीक है, ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर ऑफ ए कंपनी आर क्रिएटेड एज गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, इसको खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। ठीक है, शेयर आपको क्लियर हो गया। शेयर क्या होता है, शेयर पार्ट, शेयर ना कि टोटल शेयर कैपिटल को एक इक्वल पार्ट में बांट दो तो हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर ही हम स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, तो इसी पर हम आप है ना। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ शेयर, ये तो आपने ये टाइप्स ऑफ शेयर +1 +2 में बहुत अच्छे ढंग से कर लिया है, मुझे पता है आपको अच्छे से आता है, फिर भी एक छोटी सी रिविजन। ये है दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कंपनी के जो रियल ओनर कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। ये आप सभी को पता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस दी होती है, ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 43। प्रेफरेंस किस चीज़ के लिए दी होती है, कि कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, इनको एक फिक्स्ड अमाउंट में क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको बचे हुए प्रॉफिट में से दिया जाता है, इनको पता है कि इतना मिलना ही मिलना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। और जो दूसरी प्रेफरेंस किस चीज़ के लिए दी जाती है, जब भी कंपनी का बाइंडिंग अप होगा तो सबसे पहले किसकी पेमेंट होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की होगी, इक्विटी शेयर होल्डर की उसके बाद होगी। ठीक है, ये थोड़े से फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसका मतलब रियल ओनर की कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। आप सभी को पता है एंड में जो बचता है रियल ओनर के पास बचते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर को रियल ओनर होते हैं। और सभी जो वोटिंग पावर का सारे A to Z अधिकार किसके पास होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होते हैं। कुछ केसेस में होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, फिर भी हम इसको आगे कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर की क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें कहा प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ उस साल उसको क्या दिया जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट से क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि किसी ने पिछले 2 सालों से उसको कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल कंपनी के शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता है डिविडेंड, और 2 साल हो गए, तीसरे साल कंपनी को हो गया प्रॉफिट, तो इसका क्यूमुलेटिव का मतलब हुआ कि जब अगले सालों में जब कंपनी का प्रॉफिट होगा उस साल तो देना ही है कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड, और उन सालों का भी देना है जिन सालों में लॉस हुआ था, पिछले सालों का क्यूमुलेटिव ऐड होता रहेगा। और बाई चांस फाइल लेते हैं पिछले 2 सालों से कंपनी को डिविडेंड नहीं दिया जा रहा था और तीसरे साल कंपनी को डिविडेंड दे दिया, तो तीसरे साल कंपनी को डिविडेंड तीसरे साल का भी देना है और पिछले 2 साल जिनको नहीं दिया था वो भी देना है, मतलब कि ऐड होता जा रहा है। ठीक है, और बाई चांस उनको नहीं देते, पिछले 2 सालों से उनको एरियर बना हुआ है, तो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग देने का भी अधिकार होता है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, नाम से पता चल जाता है, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल डिविडेंड देना है, जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा उस साल डिविडेंड नहीं देना है, मतलब कि अगले सालों में ऐड
नहीं होगा। तीसरे साल, जैसे मैंने एग्जांपल ली, तीसरे साल का तीसरे साल को भी ना पिछला नहीं मिलना है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो एक फिक्स्ड टाइम के लिए इशू किए जाते हैं। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता है, शेयर होल्डर का पैसा क्या करते हैं, वापिस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, रिडीमेबल हो जाते हैं। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, जिसमें टाइम फिक्स नहीं होता जब शेयर इशू किए जाते हैं, तो ये कौन से हो गए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, जैसे कि आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड ढंग से क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। पार्टिसिपेटिंग क्यों कहा जाता है, पार्टिसिपेट यदि एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया है तो उसमें भी पार्टिसिपेट, उसमें भी देना हक है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग हो गया। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो गया कि जो पहले ही फिक्स किया उतना ही डिविडेंड है, एक्स्ट्रा नहीं देना। पार्टिसिपेटिंग और एक्स्ट्रा में देना। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, कि जिसमें शेयर होल्डर को ये राइट दे देना है फ्यूचर में कि आप अपने शेयर प्रेफरेंस शेयर किसी और प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर लो, डिवेंचर में कन्वर्ट कर लो, इक्विटी शेयर में कर लो, राइट दे देना। और ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल जिसमें फ्यूचर में कोई राइट नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी। ठीक है, आपके प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे। ठीक है, ये थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैंने थोड़ा काफी कम में बहुत डिटेल में नहीं बताया आपको। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं, इनको कंपनी की सारी मीटिंगों में अटेंड करने का अधिकार होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का अधिकार होता है, और कंपनी के बाइंडिंग एंड में इनका ही सब कुछ होता है, इनके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, राइट टू वोट भी हो गया। और कंपनी की सारी मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट करते हैं वो कौन सी करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं। ठीक है, जैसे आपको इक्विटी शेयर होल्डर जो हमने न्यूमेरिकल भी करने, मैक्सिमम इक्विटी शेयर होल्डर से ही रिलेटेड करने। ठीक है, आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, इक्विटी शेयर किसे कहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।